नमस्कार दोस्तों। गाइस, ये वीडियो इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज़ की तीसरी वीडियो है। इस वीडियो में हम गॉस लॉ एंड गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को पढ़ेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं प्लस टू एंड बीएससी स्टूडेंट्स के लिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि 99% मैंने क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं बीएससी के प्लस टू के, तो ये क्वेश्चंस आए हैं। तो ये जो वीडियो है ये खास डेडिकेटेड है प्लस टू और बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए। प्लस वन वाले भी पढ़ सकते हैं वैसे इसको। तो गाइज़, मैं स्टार्टिंग में ये कह देता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखना, नहीं तो बिल्कुल भी मत देखना। अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तो ही आप इसको समझ पाओगे अच्छे तरीके से। इस वीडियो में मैंने इन डेप्थ गॉस लॉ को समझाने की कोशिश करी है। मेरे को नहीं लगता कि यूट्यूब के ऊपर इतनी डेप्थ में किसी ने गॉस लॉ को समझाया होगा। तो टाइम ना गवाते हुए हम गॉस लॉ को शुरू करते हैं कि गॉस लॉ क्या है। तो गॉस लॉ की हम डेफिनेशन की पहले बात कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको समझेंगे कि एक्चुअली गॉस हमें इस डेफिनेशन के द्वारा, अपनी इस डाइवर्जेंस थ्योरम के द्वारा हमें समझाना क्या चाहता है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू नेट इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू इनक्लोज्ड बाय अ सरफेस। गाइस, मैंने जैसे डेफिनेशन बोली है वैसे ही आपने पेपर में लिखनी है और इसका फॉर्मूला आपकी स्क्रीन्स पर फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस स्टेटमेंट में दो टर्म्स यूज़ की हैं हमने। एक तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यूज़ किया है और दूसरा टर्मिनोलॉजी हमने यूज़ की है नेट चार्ज। अब ये दोनों टर्मिनोलॉजी आपस में डिफरेंट है। अब पहले बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, फिर बात करेंगे नेट चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक प्रॉपर्टी है, लेकिन किसकी? इलेक्ट्रिक चार्ज की। कि एक गिवन एरिया में से कोई भी एरिया हो सकता है, वो मतलब एनी टाइप ऑफ एरिया हो सकता है। कोई गॉसियन सरफेस हो सकता है, कोई गॉसियन रीजन हो सकता है। ये मैं आगे बताऊंगा कि गॉसियन सरफेस होता क्या है। तो उस एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी पास हो रही हैं या कितनी पास हो सकती हैं, तो उसको दर्शाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लो करती हैं नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या डेफिनेशन हुई? तो अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन बताना चाहता हूँ मैं आपको। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ई थ्रू अ सरफेस एस, यहाँ एस गॉसियन सरफेस है, इज इक्वल टू नेट चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी मतलब मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है, कितना परमिट करता है वो सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अपने में से पास होने के लिए। अब आते हैं नेट चार्ज के ऊपर। नेट चार्ज क्या होता है? तो टोटल उस ऑब्जेक्ट में जो चार्ज है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, तो वो इनक्लोज्ड ऑब्जेक्ट जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं या हम पास करवा रहे हैं, उस इनक्लोज्ड एरिया पे चार्ज कितना है। वो पॉजिटिव हो सकता है, वो नेगेटिव हो सकता है। अब एक और टर्मिनोलॉजी है गॉसियन सरफेस, जो हमने पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स में पढ़ी है। तो ये एक सरफेस है जो हम मैथमेटिकली कंसीडर करते हैं। इसका कोई रियल लाइफ में आप एग्जांपल नहीं होगा, मतलब आप रियल लाइफ में ये एग्जिस्ट नहीं करता है। और दूसरी बात ये है कि गॉसियन सरफेस किसी भी शेप का हो सकता है, किसी भी तरह का आप ले सकते हो, ओवल ले सकते हो, क्वाड्रिलेटरल, किसी भी तरीके का आप ले सकते हो। ये सिर्फ टर्मिनोलॉजी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। रियल लाइफ में गॉसियन सरफेस नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। हमने सिर्फ इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करना है, तो हमने एक आइडियल सिचुएशन देने के लिए गॉसियन सरफेस को कंसिडर किया हुआ है। अब करते हैं बात गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की, जो कि आपके स्क्रीन्स के ऊपर। मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम 99% चांसेस हैं कि पेपर में आता है। तो इसकी डेफिनेशन फिर क्या हुई? If f is continuously differentiable vector function in region E bounded by a closed surface S, then integral f and ds बराबर है इंटेग्रल डाइवर्जेंस एफ टी वी के। गाइज, ये जो थ्योरम है ये आपको एक बार अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं आपको समझा दूंगा, इसका हर एलिमेंट आपको समझाऊंगा, लेकिन पढ़ना आपको खुद ही पड़ेगा। इफ फंक्शन आर इज इक्वल टू फंक्शन एफ एक्स वाई जेड, हमने तीनों कोऑर्डिनेट्स ले लिए, प्लस फाई एक्स वाई जेड, यहाँ पे जे माने जकोबियन। जकोबियन एक बार आप जरूर सर्च कर लेना, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा अलग टॉपिक है। प्लस साई एक्स वाई जी के
डबल इंटेग्रल एफ डी वाई डी जेड प्लस फाई डी जेड डी एक्स प्लस साई डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू ट्रिपल इंटेग्रल करली एफ अपॉन करली एक्स करली साई अपॉन करली वाई एंड करली एफ अपॉन करली जेड। इसको पॉइंट 1 कंसिडर कर लेते हैं। अब सेम डायग्राम जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है ये आपने पेपर में बनानी है। इस पे आपने 2 पॉइंट्स ले लिए, एक एक्स वाई प्लेन पे ले लिया, एक वाई जेड प्लेन के ऊपर ले लिया। इफ एस प्रोजेक्ट्स इनटू एन एरिया ए जेड ऑन एक्स वाई प्लेन, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि एक एक्स वाई प्लेन के ऊपर हमने एक पॉइंट ले लिया है, तो ट्रिपल इंटेग्रल करली साई अपॉन करली जेड डी एक्स डी वाई डी जेड इज इक्वल टू डबल इंटेग्रल डी एक्स डी वाई, लिमिट जा रही है z1 टू z2 करली साई अपॉन करली जेड डी जेड। अब नेक्स्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं। डबल इंटेग्रल साई एक्स वाई z2 माइनस साई एक्स वाई z1 डी एक्स डी वाई। अब इसको कंसिडर कर लो पॉइंट 2। जब आप इसको सीरीज़ में लेते हो, आगे सॉल्व करते हो, तो लास्ट में अगर मैं सिमिलरली वी हैव करली एफ अपॉन करली एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाती है इंटेग्रल एफ एन आई डी एस। उसके बाद करली साई बोल रहा हूँ, करली फाई अपॉन करली वाई की वैल्यू 3 कोऑर्डिनेट्स में डी एक्स डी वाई डी जेड में आ जाती है इंटेग्रल फाई एन जे डी एस। अब इन तीनों जो हमारे पास टर्मिनोलॉजीज़ आई हैं, टर्मिनोलॉजीज़ कह रहा हूँ जो हमारे पास आई हैं, इन तीनों को 5, 6 और 7 को ऐड कर लेते हैं। करली एफ अपॉन करली एक्स करली फाई अपॉन करली वाई प्लस करली साई अपॉन करली जेड डी एक्स डी वाई डी जेड इज इक्वल टू इंटेग्रल एफ आई प्लस फाई जे प्लस साई के एन डी एस, जो कि हमारी इक्वल टू है जो हमने डेफिनेशन गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की डेफिनेशन के बराबर होती है। तो हेंस प्रूव्ड। देखो ये जो डाइवर्जेंस थ्योरम है ये आपको एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करनी पड़ेगी। जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे एक बार, उसके बाद आप इसको समझ पाओगे और इसी तरीके से अपने पेपर में ये लिख देनी है। जो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफ़ाइन करते हुए उसकी परमिटिविटी को डिफ़ाइन करती है, जिसमें हमने वॉल्यूम इंटेग्रल्स का इस्तेमाल किया, जिसमें हमने सरफेस इंटेग्रल्स का इस्तेमाल करके इस थ्योरम को प्रूव किया। अब जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसके जो टॉपिक्स होंगे वो एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल होएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में तो हम सिर्फ डेफिनेशन सीख लेते हैं, क्योंकि डेफिनेशंस अगर हमें याद होंगी तो आगे समझना आसान हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल इज़ अ सिस्टम ऑफ ऑपोजिट चार्जेस दैट आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। अब ये जो d होएगा वो सेंट्रल पॉइंट होएगा डाइपोल का, और डिफ़ॉल्ट में अगर आपको बता दूं तो लगा लो कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन स्पेस इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव माइनस क्यू टू पॉजिटिव प्लस क्यू। नेगेटिव से ये पॉजिटिव पे जाएगा और मिड पॉइंट को आप बोल दोगे सेंटर ऑफ डाइपोल। इसके अलावा हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के अलावा पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। तो गाइज लास्ट में मैं यही बोलूँगा कि प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स को भी बोलो कि सब्सक्राइब कर लें। गाइस बहुत मेहनत से ही मैं वीडियोस बनाता हूँ आपके लिए, तो अगर आप अपना प्यार मेरे लिए एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन हिट कीजिए और अपने फ्रेंड से भी करवाइए। और भी मैंने बहुत सी फैक्चुअल वीडियोस, जिसमें साइंस फिक्शन वीडियोस, रियलिटी वीडियोस बहुत सी मैंने बना रखी हैं चैनल के ऊपर। आप उनको जाके ज़रूर देखिए और उनका फ़ायदा ज़रूर उठाइए। जिसमें मेरे पास डायमंड रेन ऑन यूरेनस, उसके अलावा रेस्ट मास की मैंने ऐसी डेफिनेशन दी है जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। फोटोन्स की डेफिनेशन दी जो मैंने आपने कभी सुनी नहीं होगी। तो गाइस देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड थैंक यू वेरी मच।